आई पर्सनली बिलीव दिस इज अ फैंटास्टिक मैकेनिज्म। एक तरीके से आपको जंप स्टार्ट किया जा रहा है फाइनल 100 डेज से मैक्सिमम जूस निकालने के लिए। जीतू भैया का हैक है, बहुत लॉजिकल है। मैंने पर्सनली स्मोकिंग छोड़ी है इसी वाली चीज को इंप्लीमेंट करके। आप यदि 21 दिन इस वाली चीज को कर डालेंगे, अगले 79 डेज नीट एग्जाम में रिपब्लिक डे से 100 दिन बचते हैं। अगले 79 डेज में आपको पता होगा कि क्या चीज करनी है और कौन सी चीज को इग्नोर किया जा सकता है। चीज वही करनी है जहां पे आप वीक है और उस पर मेहनत करनी है। जो चीज आपको आती है, जहां से हर बार क्वेश्चन सही हो जाता है, उसको अभी के लिए इग्नोर कर देना है। यही बैड हैबिट हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज के ऊपर काम करते रहते हैं, वीक एरियाज को इग्नोर करते हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप में से काफी सारे लोगों ने कल गूगल फॉर्म भरा। मानो आपको लगा कि ये एक मौका है अपने वीक एरियाज एक जगह पे पकड़ के रखने का। उसके बाद आप में से काफ़ी सारे लोगों को व्हाट्सएप आ गया होगा। यदि आपने जो नंबर भरा है वो नंबर व्हाट्सएप पे है, आपके ऊपर एक अच्छा सा बना हुआ पीडीएफ आ गया होगा जो बहुत सिंपल है, जिसमें ये चीज़ आइडेंटिफाइड है जो आपने बताई, ये एरियाज मेरे वीक है और ये वाले चैप्टर्स मेरे स्ट्रॉन्ग हैं। अब क्या करें? जीतू भैया का हैक लगाएंगे। अब जीतू भैया का हैक ये है कि आपने सोच लिया 21 दिन कि ये मैं चीज़ करूँगा। जीतू भैया एग्जाम्पल देते हैं सुट्टा छोड़ने का, वो और भी एग्जाम्पल देते हैं कि आपको मैथ्स का खाना पसंद नहीं है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पसंद नहीं है, वॉट एवर इट इज। 21 दिन के अंदर आप चीज़ें बदल सकते हैं। तो हम ये 21 दिन का हैक कल से चालू करेंगे 26 जनवरी, और 21 दिन के बाद नीट एग्जाम में 79 डेज बचेंगे। यदि आपने इन 21 दिन बिल्कुल तमीज से, जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि तमीज से का मतलब क्या है, यदि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया उन चैप्टर से जो आपके वीक है, यू विल सी अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस। तो ये वाली जो चीज़ है, ये डेली हम रात को 9 बजे जूम पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप जूम पे आएंगे, आपके पास जूम का लिंक आ जाएगा, जूम वेबिनार का। एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, आराम से आप कमिट कर रहे हैं मुझे कि सर आपके साथ 9 बजे बैठ जाऊंगा, बाकी चीज़ें दिन में कर लूंगा, पर 9 बजे बैठ जाऊंगा और 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। और जरूरी नहीं है सारे 100 क्वेश्चन एक ही चैप्टर के हो। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि 3 दिन में 3 चैप्टर के प्रैक्टिस करूंगा और हर एक के कुछ करूंगा। इसका मतलब हो सकता है हर रोज एक चैप्टर के 40, एक चैप्टर के 30, एक चैप्टर के 30 करूं। ठीक है, तो समझिए क्या करें। बैड हैबिट को ब्रेक करना है। बैड हैबिट क्या है कि हम अपने वीक एरियाज इग्नोर करते हैं, वीक एरियाज से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान तू समझदार है, देख मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, मैं भी हर रोज से पढ़ रहा हूँ, ना जाने कितने सालों से। बट पॉइंट यह है कि यदि आप वीक एरियाज पे मेहनत नहीं करेंगे तो भगवान क्या करेंगे, है ना। तो हमें इस चीज़ को ब्रेक करना है। वी इग्नोर आवर वीक एरियाज एंड वी डू नॉट प्रैक्टिस एमसीक्यूज। तो हम लोग क्या करेंगे, हर रोज 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं ये 100 एमसीक्यू आप 3 से 4 घंटे में करें। आप ये ना सोचें कि नीट एग्जाम में 180 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट मिलेंगे। स्पीड बिल्ड करने के लिए टेस्ट है, स्पीड बिल्ड करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है। 3 से 4 घंटे में तो करो, 5 घंटे ले लो 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। पर करना क्या है, आराम से प्रैक्टिस करो, है ना। एंड सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस आफ्टर एवरी 10 अटेम्प्ट्स। हर 10 क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चन गलत हुए उसका एक्सप्लेनेशन देख लो। हमने ये वाला साधन आपको टारगेट बैच में प्रोवाइड किया हुआ है, प्लीज़ उसका उपयोग करिए, प्लीज़ उसका यूज़ करिए। उसी से आपके वीक एरियाज फिक्स होंगे, उसी से आपकी समझ बढ़ेगी। जो चीज़ आपको आती है उसको बार बार करने से समझ नहीं बढ़ेगी। और मैं जानता हूं कि इस समय पे जब प्रेशर है सिलेबस कंप्लीशन का, टेस्ट के लिए रिवाइज करने का और वीक एरिया फिक्स करने का, तो सिलेबस कंप्लीशन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पर ये 2 चीजें इग्नोर हो जाएंगी, हमारे जहां पे नंबर है वहीं पे अटक जाएंगे। तो हर रोज रात को 9 बजे हम लोग जूम लिंक भेज देंगे। आपका व्हाट्सएप नंबर हमारे पास है, उस पर आपको जूम लिंक आ जाएगा। एंड व्हाट यू डू इज यू आर कमिटिंग टू मी कि अगले 21 दिन रात को 9 बजे से आप अपने वीक चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कहां से प्रैक्टिस करेंगे एक बार मैं आपको वापस दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये आए आप neetprep.com पे। मैंने आपको मल्टीपल जगह बताई है जहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो neetprep.com पे आए, एक जगह तो बहुत सिंपल सी है, मेन्यू, कोर्स कंटेंट, क्वेश्चंस।
कोई भी चैप्टर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। लेट्स से फिजिक्स के अंदर मैंने सेलेक्ट किया मोशन इन अ प्लेन, है ना, एक्सीलेंट। अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं। ये वो 30 क्वेश्चन है जिनको हम चाहते हैं आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन देख लें ये समझने से पहले कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करेंगे। बट जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं मैं रेकमेंड करूंगा एक लिमिटेड क्वेश्चन सेट करना है, तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन सेट टू प्रैक्टिस। यदि आपने अभी तक कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया या पहली बार neetprep.com से प्रैक्टिस करना चालू करें, दिस इज अ वेरी गुड प्लेस टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ योर वीक चैप्टर। वापस इट इज अ वेरी गुड प्लेस टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ योर वीक चैप्टर। यदि आपने अभी तक टारगेट बैच से कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, नया नया ज्वाइन कर रहे हैं, अभी रिपब्लिक डे का डिस्काउंट है, ऑल ऑफ दैट इज गुड, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड प्लेस। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड एक ये जगह, ठीक है। दूसरी जगह जैसा मैंने कल वीडियो में बताया था, स्पेसिफिक डीपीपी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको चैप्टर के अंदर भी ये पता है कि स्पेसिफिक कौन से टॉपिक्स आपको परेशान कर रहे हैं, तो क्रिएट डीपीपी पे गए और आपने कहा मुझे केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में तकलीफ होती है और केमिकल बॉन्डिंग में मैं पीएसीपीआर, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी के 30 क्वेश्चन करना चाहता हूं। फैंटास्टिक, दिस इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू हैव। आप लोग को पता है उस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना, दिल में धक धक होता है, भगवान से प्रार्थना होती है कि हे भगवान इस वाले पेपर में ना देना। वही पहला क्वेश्चन होता है, तो आपको पता है ना। ये गए सारे क्वेश्चन, इनको प्रैक्टिस कर लिया। मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप इनके एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं यदि आपके पास टारगेट बैच है ना। और मैंने कल रात को आप में से काफ़ी सारे लोग को ये भी बोला था कि अभी आप टारगेट बैच, जो काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि अभी ज्वाइन मत करिए, रिपब्लिक डे डिस्काउंट होगा उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। तो रिपब्लिक डे डिस्काउंट इस समय पे ऑन है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तीसरी जगह मैं आपको बताना चाहता हूँ कहाँ से, जैसे मैंने कल आपको बताया था, वापस अपने उसी जगह पे चलेंगे जिसको हम बोलते हैं कस्टम टेस्ट जनरेटर, है ना। और जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया, कस्टम टेस्ट जनरेटर मंडे से आपको 180 क्वेश्चन के हिसाब से देना चालू कर देगा। तो कस्टम टेस्ट जनरेटर, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा 50 क्वेश्चन एक चैप्टर के जनरेट करने हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड प्लेस, है ना। 50 क्वेश्चन आपको जनरेट करने हैं एक चैप्टर के, तो आप यहाँ पे गए। इसके बाद ये 45 पे रिड्यूस हो जाएगा, पर आप कहाँ गए, लेट्स से फिजिक्स पे गए। मैंने आपको कल जो बताया था मोशन इन अ प्लेन और लॉज ऑफ मोशन, जैसे मोशन इन अ प्लेन के अपने क्वेश्चन एक ही चैप्टर सेलेक्ट करेंगे। एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पे एक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन आ गए, आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगेन कल वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एक्सप्लेनेशन कैसे देखेंगे। दिस इज द थर्ड प्लेस, ठीक है। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि इस टाइम पे इनकरेक्ट क्वेश्चंस और बुकमार्क क्वेश्चंस को वापस अटेम्प्ट किया जाए, उनको आप रिवीजन के लिए छोड़ दीजिए जब आप रिवाइज करते हैं। पर यदि आप करना चाहते हैं तो दैट इज ओके, बट मेरी प्रेफरेंस आपके लिए ये 3 होंगी, डीपीपी जनरेटर, कस्टम टेस्ट जनरेटर, और आप टारगेट बैच एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो रेकमेंडेड एमसीक्यूज को कर लीजिए। तो होपफुली गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई पर्सनली बिलीव दिस इज अ फैंटास्टिक मैकेनिज्म। एक तरीके से आपको जंप स्टार्ट किया जा रहा है फाइनल 100 डेज से मैक्सिमम जूस निकालने के लिए। जीतू भैया का हैक है, बहुत लॉजिकल है। मैंने पर्सनली स्मोकिंग छोड़ी है इसी वाली चीज को इंप्लीमेंट करके। आप यदि 21 दिन इस वाली चीज को कर डालेंगे, अगले 79 डेज, नीट एग्जाम में रिपब्लिक डे से 100 दिन बचते हैं, अगले 79 डेज में आपको पता होगा कि क्या चीज करनी है और कौन सी चीज को इग्नोर किया जा सकता है। चीज वही करनी है जहां पे आप वीक हैं और उस पर मेहनत करनी है। जो चीज आपको आती है, जहां से हर बार क्वेश्चन सही हो जाते हैं, उसको अभी के लिए इग्नोर कर देना है। यही बैड हैबिट हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज के ऊपर काम करते रहते हैं, वीक एरियाज को इग्नोर करते हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते। मैंने पहले आप लोग को बताया था कि अपना टेस्टिंग टाइम टेबल फ्रीज करना है। अब मैं आप लोगों से यह भी बोल रहा हूं 21 डे हैक के लिए टेस्टिंग टाइम टेबल फ्रीज करना है, साथ में कौन से वीक चैप्टर्स आप कौन कौन से दिन करेंगे। आई विल गिव यू एन आइडिया। ये वाला पीडीएफ नीटप्रैप के टेलीग्राम चैनल पे, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। 26 तारीख को फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं 26 तारीख को लेट्स से वर्क एनर्जी पावर के 25 क्वेश्चन करूंगा, मैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के
50 क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। और आपने कहा कि मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन करूंगा। अच्छी बात है, 100 हो गए, पूरा भर दीजिए, ठीक है। दूसरा वर्क एनर्जी पावर, और एक एक चैप्टर खत्म करते हुए, मैं नहीं चाहता आप एक साथ 100 क्वेश्चन करें, मैं चाहता हूं कि लेट्स से 3 हफ्ते में 3 चैप्टर फिक्सअप करें, अगले 21 हफ्ते में। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि सर इतना जल्दी नहीं करना, मेरा टारगेट इन 6 दिनों में 3 चैप्टर फिक्स करने का है, और मैं हर एक से रिलेटेड 100 क्वेश्चन की जगह हर एक से रिलेटेड 150 क्वेश्चन करना चाहता हूं। हमें बस ध्यान ये रखना है, एवरीडे 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने 9 PM से, ठीक है। मेरे साथ बैठेंगे, मैं अकेला हर रोज नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ कुछ और लोग भी जुड़ जाएंगे। वी विल ट्राई एंड मेक श्योर कि हर रोज हम जूम पे आपको मिले 9 बजे। आपका एक कर्तव्य है, आपने अपने वीक चैप्टर आइडेंटिफाई किए हुए, उन वीक चैप्टर से रिलेटेड 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैंने आप लोगों को बता दिया टारगेट बैच में कहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको यह भी पता है कि रिपब्लिक डे का, टारगेट बैच का और बाकी जो कोर्सेज नीटप्रेप.com का डिस्काउंट अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं फेयरली चीप आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 9 बजे से 100 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस हो गए, आपका उस दिन का टाइम खत्म हो गया। उससे पहले आपको जितने भी काम करने हैं वो कर लीजिए। आप इन चैप्टर्स को रेडी कर लीजिए, आपको कुछ पढ़ना है, कुछ थ्योरी वगैरह देखने कर लीजिए। 9 बजे से जब तक आपके 100 MCQs खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक आपका दिन खत्म नहीं हुआ। तो इस टाइम टेबल को बना लीजिए, इसमें आपको कुछ और टेस्ट भी डालने हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, अपने टेस्टिंग टाइम टेबल के ऊपर ये 9 बजे से जो 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इन्हें डाल लीजिए। आई एम इंसिस्टिंग दैट दिस हैज टू बी ऑन द चैप्टर्स यू आर वीक इन। जो आपने गूगल फॉर्म भरा था, वापस गूगल फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें से होने चाहिए। हमें ये गंदी आदत छोड़नी है कि हम अपने वीक एरिया इग्नोर करते हैं, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। हम 21 दिन में यही काम करेंगे। इस वाली शीट को भर लीजिए, और फिर मैं आगे आपको शीट ये प्रोवाइड करता रहूंगा। बचे हुए 79 डेज आफ्टर दिस 21 डेज आप वही काम करेंगे, आपका परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर जाएगा। तो बता दीजिए गाइस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपको ये बात समझ आई या नहीं आई। अभी तक आपने गूगल फॉर्म नहीं भरा तो आप एक बहुत शानदार चीज मिस कर रहे हैं। भगवान के लिए अभी जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, भर दीजिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। ऑलमोस्ट आपने अंदर का जितना भी गुबार था उसे निकाल के उस गूगल फॉर्म पे डाल दिया, और एक बढ़िया सी शीट बन के आपके व्हाट्सएप पे 2-3 घंटे में आ जाएगी। और उसके बाद आपको पता चल जाएगा, चलो ये वीक एरियाज है, इन पे मेहनत करनी है। जब उन पे मेहनत करोगे आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। दिस इज द बेस्ट वे टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस इन फाइनल 100 डेज। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आपका कोई और सवाल है, और ये भी बता दीजिए क्या आप कमिट कर रहे हैं इस 21 डे हैक ऑफ जीतू भैया के लिए। ठीक है बच्चों।